ये तो नहीं कहा ना कि हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इसको। उन्होंने कहा ये खुला मंच है, जो अपने विचार रखना चाहे इधर आके रख सकता है। लेकिन आरोप लगने लग रहे हैं कि इसको राजनीतिक बना रहे हैं आप, विपक्षी पार्टियों का सपोर्ट कर रहे हैं, बोले दीपेंद्र हुड्डा और उनकी साजिश है ये। देखिए ये फालतू की बातें, उनके पास सबूत क्या है मेरे को ये बता दें। बोले मेरे को न्याय पे भरोसा है, मतलब इसकी तरफ इशारा करें कि मैं तो चीज हूँ, मेरे को कोई आरोप नहीं है। देखिए पहलवान जो है वो भी लगातार कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, हम साबित करेंगे। पहले वो अपना सबूत दे दें, फिर हम भी अपना सबूत दे देंगे। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि एक समुदाय से ये लोग आ रहे हैं, एक समाज से आ रहे हैं, एक ही परिवार से आ रहे हैं। अब अगर कोई ऐसा कोई वो है कि इस स्टेट का बंदा नहीं खेलेगा, इस स्टेट का नहीं खेलेगा, इस परिवार का नहीं खेलेगा, जो चाहे वो खेल सकता है। अब अगर हरियाणा के लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें क्या करें? हरियाणा से कह रहे हैं कि एक ही अखाड़े के लोग हैं, आ रहे हैं, उनके साथ गलत हुआ है तो वो अपने न्याय के लिए और लड़ेंगे ना। किसी अखाड़े के क्यों नहीं आ रहे हैं, ये उनका कहना है। जिनके साथ गलत हुआ है वो आ रहे हैं अपने लिए। ये भी जो आधे लोग, कुछ लोग डर रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ ये उठा रहे हैं कि हरियाणा के 90% जो परिवार है इनके अलावा वो मेरे साथ है, जो बाकी खिलाड़ी है वो मेरे साथ है, उनका कहना है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ है और उनके साथ ना अंधभक्त है, कुछ अंधभक्त जो अंधे हो चुके हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि एक इंसान के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद है, पूरी बीजेपी को टारगेट करना, पूरी बीजेपी के खिलाफ चीजें बोलेंगे भी तो गलत है। अगर जो बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोल रहे फिर पूरी, अगर हम बीजेपी को हम कह रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का भी कोई नहीं बोल रहा ना। स्मृति ईरानी जी नहीं बोल रही, मोदी जी चाहे तो 2 मिनट में पूरा फैसला कर दें, वो नहीं कर रहा कुछ भी, तो हमें तो पूरी पार्टी के खिलाफ होना ही पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपने पूरे किसान आंदोलन में आप वहाँ थे, सारी चीजें आपने बेबाकी से आंखें रखी, आगे आते रहे, आप यहाँ पे भी आपको लगता है ऐसे ही ठहरे रहेंगे, इनके साथ बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, जब तक हमारा आंदोलन फतेह नहीं होगा तब तक यही है। लगता है कि ज्यादा समय लग जाएगा इनको भी, जैसे किसान आंदोलन चलता रहा। देखिए ये तो उनको पता लगेगा, मोदी जी को पता है ये तो कब करेंगे, अब वो कब जागेंगे, अब या फिर उनको वोट की चोट करनी पड़ेगी, क्या पता कब जाग जाए। वोट की चोट से क्या मतलब? 2024 के इलेक्शन में बोल रहे हैं? राजस्थान में भी हो रही है सर, कर्नाटक में भी इलेक्शन है, ऐसे तो सब जगह पे है। यहाँ पे वोट की चोट करेंगे, जैसे पहले चुनावों में गए थे ऐसे ही अब जाएंगे। मतलब ये मुद्दे चुनावी मुद्दे बन सकते हैं, आप ये बोल रहे क्यों नहीं बनेंगे? मेन मुद्दे हैं तो पूरे देश के मुद्दे हैं, ये चुनावी मुद्दे बनेंगे और जब वोट की चोट होगी ना तब इनके समझ आएगा। और जिस तरीके से अब आरोप इन पर लगने शुरू हुए, इन्होंने शुरुआत की चीजों की, 4 महीने से लगातार आंदोलन हुआ, अब दोबारा से FIR के लिए इन्होंने धरना दिया, अब वो बोल रहे कि पहले FIR के लिए धरना दिया, अब बोल रहे कि गिरफ्तारी की जाए। मांगे क्यों बदल रहे हैं? मांगे वही है, ये पलट रहे हैं। पहले एक एक करके मांगे मत बोलो, हमारी मांगे ये है कि ये अपना इस्तीफा दे, इनको सस्पेंड करा जाए, ये जेल दे, इनको जेल में बंद करा जाए, इनको सजा मिले। बोल रहे अपराधी के तौर पर तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब आरोप लगे हैं तो इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये कहना है। मत दो इस्तीफा, आप जब जेल में जाओगे तो फिर आप खुद दे दोगे इस्तीफा। लग रहा है जेल में जा पाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। हमारी मांगे जब पूरी होंगी तो इनको जेल में ही जाना। बाहुबली है, वो बाहुबली। कौन बाहुबली? हमारे पहलवानों से और किसानों से ज्यादा तगड़े हैं क्या? जो सच कह रहा है उसकी जीत होती है, ये बाहुबली हो या फिर कोई भी आ जाए। सब डरते हैं उससे? कौन डरता है? कोई नहीं डरता। जब मैं तो आ जाओ हमारे आंदोलन में। बोल तो रहे हैं कि जंतर मंतर पर आएंगे, उनके जो समर्थक है बोल रहे कि जंतर मंतर पर सामने आ जाओ जल्दी आओ। क्या हो जाएगा उससे? फिर पता लग जाएगा जब आएंगे वो। उनके घर पर जाके फूल माला पहना रहे हैं, उनको बोल रहे कि हम आपके साथ हैं, मतलब उनके भी समर्थन में लोग हैं, सिर्फ इनके समर्थन में नहीं। मैंने आपको कहा ना वो कौन है, अंधभक्त है, जो अंधे हो चुके हैं। लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है उस पर जो बार बार कटाक्ष हो रहा है, फिर भी उनके सामने से कोई नेता नहीं आ रहा है, ये किस चीज की तरफ दर्शा रहा है? ये इस चीज की तरफ दर्शा रहा है कि लोकतंत्र मर चुका है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बार बार आप लोग यही बोलते हैं कि तानाशाह की सरकार है, लोकतंत्र मर रहा है, कौन से एंगल से लग रही है ये चीज? ये आंदोलन में जब किसी की सुनी ही नहीं जा रही कि कोई अपना पहलवान केस करा रहा है तो उनका केस ही नहीं लिया जा अब तो रहा। ऐसा ही हो सुप्रीम गई है। कोर्ट में जाना पड़ रहा है इनको, सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। नहीं तो ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें हम स्टेशन में जाके FIR करा रहे हैं, वो FIR ही नहीं ले रहे। तो ये बोला जा रहा है ना कि जैसे इन्होंने लिस्ट भी लगा रखी है कि इतने सारे मुकदमे उन पर दर्ज है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक, तो इस मुकदमे कैसा अलग लग रहा है कि हो जाएगी कार्रवाई? क्योंकि हम इसमें डट चुके हैं, इसमें आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन चलता रहेगा। चुनाव भी पास है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वोट की चोट। बार बार आप वोट की चोट कह रहे हैं, किसान आंदोलन में भी वोट की चोट दे रहे थे, दोबारा डबल इंजन की सरकार बन गई।
क्योंकि उन्होंने पहले के जो काले कानून थे उनको वापस कर दिया था और एमएसपी पे कमेटी बना दी थी, इसलिए जीतने दिया, नहीं तो जीतने भी नहीं दे रहे थे। तो आश्वासन तो इनको भी दिया था ना जनवरी में, पूरा बिठाया गया था कि सारी चीजें करेंगी। अभी भी बोल रहे कि कमेटी पर भरोसा दिखाइए ना, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। कमेटी की रिपोर्ट आनी होती तो पहले कमेटी बन गई कितनी देर की, अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। ऐसे हमें पागल बनाते रहो और पूरा साल निकल जाएगा। पागल बनाया जा रहा है। पागल नहीं बनाया जा रहा और क्या, इतने दिन की कमेटी बन गई, अभी तक कोई भी फैसला ही नहीं आया। बोल रहे कि इंतजार करिए, थोड़ा समय लगता है सारी चीजें। कितना समय लगता है? हमें आप लिख के दोगे किसी पेपर पे? लिख के दे दो हमें पेपर में, इतने दिन में फैसला आ जाएगा। अगर फैसला नहीं आया तो आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बताओ, हटा देंगे। कितना भरोसा कर ले, इतना भरोसा कर लिया। एमएसपी की कमेटी बनी थी, अभी तक कोई फैसला नहीं आया, क्या भरोसा करें इन पे? पीटी उषा भी तो बोल रही है कि ऐसे धरना देने से देश की छवि खराब हो रही है। हमारे पास आना चाहिए था, ओलंपिक कमेटी के पास आना चाहिए था, हम हल करते। कितनी तो बोल दिया, कोई सुनने लाए, कोई सुन ही नहीं रहा ना। इनको भी खूब कहा है हमने, कोई सुनने वाला नहीं है। समझ नहीं आ रही है, थोड़ी देर कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? गिरफ्तारी तो होगी, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। किसान आंदोलन में भी यही था, हम बैठे रहे थे जब तक हमारी जीत नहीं हुई। पॉजिटिव में कैसे था मेरे को बताओगे? यूपी इलेक्शन को जीतने दिया। इतनी बार मैंने बता दिया है कि जब तक कानून वापस हो गए थे और एमएसपी की कमेटी के ऑर्डर आ चुके थे। क्या अब जनता को समझ आ रहा है कि कैसे क्या चीजें चल रही है? जिस प्रकार से उस आंदोलन को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाने की कोशिश हुई, अब इन पर पूरे पूरे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। एक परिवार से एक अखाड़ा से, क्या लग रहा है इसको भी ऐसे ही बना दिया जाएगा? बनने देंगे ही नहीं उनको। उन्होंने खूब आरोप लगाए थे किसान आंदोलन में, पर किसी ने हमें सुनी नहीं। हम बैठे रहे क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे, इसमें भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। बोल रहे थे उनको जो बोल रहे हैं, पर अपन फतेह करके जाएंगे, फतेह करके जाएंगे, पूरा हौसला है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ